आप सभी ग्रामवासियों से, जितने भी हमारी आगे पूरे जनता से ये अपील है, आवाम से ये अपील करते हैं कि आपको ये पता है कि फलाना आदमी हमारे गांव में गौकशी करता है, OLX करता है, उसको पेश कीजिए। किसी भी आम जनता को, किसी परिवार के आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। आप जो मेन मुजरिम है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पेश कीजिए। सब जायज होगा, नाजायज कुछ नहीं होगा। नहीं, वहाँ जो हमने लोगों से जाकर बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर नाजायज इस तरह की रेड पाड़ी गई और यहाँ तक के उनके घर का एक भी बर्तन सही सलामत नहीं रहा था। क्या इस तरीके से पुलिस के लिए जायज है? कामा में कुछ भी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी जाति समुदाय से ऊपर उठ के किसी के साथ जास्ती नहीं होगी। अच्छा, जो जायज है, जिस तरह से जायज जो होना चाहिए उनको देखा जाएगा, चाहे वो OLX है, चाहे वो गौकशी या कोई और मैटर है। मैडम, ऐसा भी होता है कि OLX एक बंदा करता है, लेकिन उसके बदले में उसके माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि महिलाओं को भी सताया जाता है। तो हमारी ग्रामवासियों से ये निवेदन है कि आप जो असल मुजरिम है उनको पेश कीजिए, ताकि और आम जन के साथ किसी तरह की जास्ती ना हो सके। आप सभी ग्रामवासियों से, जितने भी हमारी आगे पूरे जनता से ये अपील है, आवाम से ये अपील करते हैं कि आपको ये पता है कि फलाना आदमी हमारे गांव में गौकशी करता है, OLX करता है, उसको पेश कीजिए। किसी भी आम जनता को, किसी परिवार के आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। आप जो मेन मुजरिम है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पेश कीजिए। अच्छा, आप ये बताइए, किसी तरह की शय ना दें। जो मुजरिम है उसको पेश कीजिए। परिवारजनों से भी हमारी ये अपील है। क्या पुलिस प्रशासन के लिए इतनी इजाजत होती है कि घर के यहाँ तक के जिस चूल्हे पर खाने बनाते वो चूल्हा भी सुरक्षित नहीं रहा था? पुलिस की ये दायित्व है कि पूरा अनुशासन लागू करें, जिस तरीके से कानून व्यवस्था रहनी चाहिए उसको लागू करें और मुजरिमों को पकड़ें। जो ग्रामवासियों को जिस तरीके से हम फिर अपील कर रहे हैं कि आप जो मुजरिम हैं और जिनको आप शय दे रहे हैं वो शय देनी बंद कर दीजिए, मुजरिम को पेश कीजिए। किसी आम जन को, कोई किसी परिजन को कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कुरान पाक भी सुरक्षित नहीं रहा था, उसका भी बक्सा तोड़ा गया था पुलिस द्वारा। कुरान पाक, गीता जी, ये सभी के मजहबी, जी, सभी के धर्म की एक आस्थाएं हैं। पुलिस का या किसी और चीज का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम अपने वहां से जितने हमारे गौकशी कर रहे हैं, OLX कर रहे हैं, उनको पेश करेंगे? आप पेश कराइए और फिर हमसे बात कीजिएगा। और पेश होकर किसी के साथ बदसलूकी हो जाए उसकी जिम्मेवारी हमारी है। जब तक आप पेश नहीं करेंगे तो पुलिस अपना अनुशासन लागू करती रहेगी। आप जो लोग इसमें पूरे अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं गौकशी में, OLX में, उनको पेश कीजिए। किसी परिजन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना आज दिक्कत है, ना कल दिक्कत थी, ना आगे दिक्कत होगी। इसकी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। किसी के साथ जास्ती नहीं होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। पर जो मेन मुजरिम है उनको आप शय देना बंद कीजिए, उनको पेश कीजिए। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि जो टायरा गांव है, वहां से 8 साल की एक बच्ची है, उसकी मां को पुलिस प्रशासन वहां से लाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जबकि उनके साथ महिलाएं पुलिस नहीं होती है। ये घर वालों का कहना है। मैं आपसे दोबारा निवेदन कर रही हूँ, जो भी OLX में इन्वॉल्व है किसी को बख्शा नहीं जाएगा जब तक आप मेन मुजरिम को पेश नहीं करेंगे। आप मेन मुजरिमों को पेश कीजिए। पुलिस किसी के साथ जास्ती नहीं कर रही है, ना करेगी। ये सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन किया जा रहा है। पुलिस बार बार अल्टीमेटम देती है, बार बार सूचनाएं देती है, बार बार परिजनों को बुलाती है, बार बार उनको समय दिया जाता है। आप मेन मुजरिमों को पेश कीजिए, किसी के साथ जास्ती नहीं होगी।